हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए हैं। मैं कैप्टन साहब को स्क्रीन पर ले लूं ताकि बात को आगे बढ़ाऊं। कुछ और मेरे पास अपडेट्स हैं और मैं उन्हीं अपडेट्स को देते हुए और फिर कैप्टन साहब से बात भी करूंगा, क्योंकि कैप्टन साहब आ गए तो इंतजार मुनासिब नहीं है। मैं कैप्टन साहब का इस्तकबाल करता हूं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और कैप्टन साहब जो हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हैं, वो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और सियासत वो वैसी सियासी गुफ्तगू नहीं करते जैसे सियासतदान करते हैं, लेकिन सियासी शऊर है और वो सियासी तजिया एक बड़े मंझे मंझे माहिर की तरह करते हैं। वो सब आप सुनते रहते हैं। तो कई तरह की चीजें कैप्टन साहब आई हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अगर कोई अपडेट्स हैं तो वो दे दें और उसके बाद मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अगर कुछ है तो वो जरूर आप जिक्र कर दें कैप्टन साहब। जी हाँ, इज़राइल में आईडीएफ ने ये अब तय कर लिया है कि जब तक कतार में सीज़फायर टॉक्स फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक वो गजा पे अपना दबाव बनाए रखेंगे। इसके तहत आईडीएफ ने अपना प्लान बनाया कि हर रोज गजा पे हमले होते रहेंगे। आज भी वहां पर 60 के करीबन फिलिस्तीन के लोग शहीद हुए हैं। ये इज़राइल की एक तरह से देखी जाए तो टैक्टिक्स कह लें या चालाकी है। एक तो ये है कि वह फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं ताकि फिलिस्तीन के लोग हमास के लीडर्स पर दबाव डालें सीज फायर के लिए। दूसरी चीज ये है कि इस तरह से लगातार बमबारी करके सिविलियंस को शहीद करके आईडीएफ ये दिखाना चाहती है कि वो जब मर्जी जहां मर्जी जितने देर तक गजा पर हमला कर सकती है, कि उसके पास अभी भी बहुत दमखम बाकी है। बातचीत के अलावा भी उसके पास बहुत दूसरे रास्ते बाकी हैं। जी डॉक्टर रिजवी। और मुझे लग रहा है कि इसके पीछे देखिए जंग नहीं है, एक प्रोजेक्ट है कैप्टन साहब। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि स्वेज नहर, एक जो बेनगुरियन कैनाल बनाने का पूरा मंसूबा है, अभी मैंने एक तफसील से बताया है कि किस तरीके से वो गजा और उसके बाद जो उसका यानी मिस्र और दूसरा अरब, वो जो छोर होंगे और उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका और वो गजा से चूंकि उसका बनना है। तो गजा में जो कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है वो बेनगुरियन कैनाल और जो 1963 से वो मंसूबा बना रहे हैं कि यहाँ से एक नहर गुजारी जाए और एक नहर बनाई जाए जो अरब को और यूरोप कंट्री को जोड़ सके और बड़ी आसानी से वहां पे तिजारत को फैलाया जा सके और इनके काम आसान हो जाए और जो इंडिपेंडेंसी है ईरान पर या इधर हम देखते हैं तो वो खत्म हो जाए। क्या लग रहा है कि कैप्टन साहब ये उसी का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरह से मैं बार बार कह रहा था कि ये जंग का हिस्सा है ही नहीं, ये तो हटाना है। जैसे हम देखते हैं कई बार कैप्टन साहब, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, मैंने तो रिपोर्टिंग की है। जब यहाँ कॉमनवेल्थ गेम होने थे तो कई पुश्ते पे और कई ऐसी जगहों पे बड़ी बड़ी आबादियां हो गई थी। यहाँ पे बड़े बड़े घर बने थे, मंदिर भी बने थे, मस्जिद भी बनी, सब चीज, उनके राशन कार्ड थे, उनके बिजली के कनेक्शन थे, सब कुछ था। लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से हटाया गया। कहीं पे आग लगाई गई, कहीं पे बुलडोजर चलाया गया, कहीं पे रातों रात वहां पे हटा दिया गया, कहीं पे मतलब तो उसको चूंकि उनको हटाना ही था, उनको हटाना ही था। यही आईटीओ के पास एक पुश्ता, जब लक्ष्मी नगर आप पार कीजिए तो उधर आपने देखा, पहले देखा होगा कि दोनों तरफ बड़ी आबादी थी, बहुत आबादी थी, लेकिन वो रातों रात कहां चली गई उसका पता नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है कि जब हटाना होता है तो वहां पे कोई उसूल नहीं होता, एक बनना है। मुझे लग रहा है कि ये वही चीज है जिस तरह से मिसमार किया गया है बस्तियों को, क्योंकि वहां पे उनको बफर जोन बनाना है गजा में, और वहां पे जो नहर है स्वेज नहर,
वो निकालना, उसमें अमेरिका पूरी तरीके से शामिल है। क्या क्या यही है? और यही है तो फिर कौन सा सीज फायर और कौन से उसूल, कैप्टन साहब क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बेन गुरियन कैनाल वाला प्रोजेक्ट की जो बात है, ये बीच-बीच में उभर के सामने आती रहती है। तमाम इंजीनियरिंग आंकलन ऐसा है कि इस कैनाल को बनाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो इतना ज़्यादा है कि ना इज़राइल, ना अमेरिका अकेला इतनी बड़ी फंडिंग कर पाएगा। कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखा जाए तो जो ज़मीन का ढलाव है, वो इस कैनाल को बनाने के फ़ेवर में नहीं है। एक और चीज़ जो हो रही है वो है कि सुएज़ कैनाल में जो व्यापार है वो आस्ते-आस्ते कम होता जा रहा है। तो सुएज़ कैनाल में व्यापार जब कम हो रहा है तो ज़ाहिर बात है कि एक और कैनाल को अगर उसके समानांतर बनाया जाएगा, पैरेलली बनाया जाएगा, तो वो शायद कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से फिज़िबल नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा कि सुएज़ कैनाल में शिप्स की मूवमेंट, कमर्शियल शिप्स की मूवमेंट कम क्यों हो रही है? सबसे ज़्यादा तादाद में सुएज़ कैनाल से हर रोज़ जो शिप्स जाते थे, आज से 60 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले सुएज़ कैनाल से जो गुजरते थे, चाहे लाल सागर से भूमध्य सागर की तरफ या भूमध्य सागर से लाल सागर की तरफ, वो गुजरते थे कच्चा तेल ले जाकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर और गैस, जैसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेके जाते थे इन शिप्स। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आस्ते-आस्ते अरब के और पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं, जहां पे कच्चा तेल पैदा हो रहा है या रिफाइनरीज हैं या जहां-जहां नेचुरल गैस की पैदाइश है, वो पाइपलाइन के जरिए जाने लगी है। ये डेवलपमेंट हो गई है पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में अब तक। और भविष्य में अरब मुल्कों से, पर्शियन गल्फ के मुल्कों से और ज्यादा पाइपलाइन बन रहे हैं, जो कि जमीन के रास्ते के ऊपर से पाइप, बड़े-बड़े पाइप हैं, डायमीटर इनकी 48 इंच होती है, 56 इंच होती है। इन पाइपों में प्रेशर से उनको भेज दिया जाता है भूमध्य सागर की तरफ। तो सुएज कैनाल में शिपिंग जो है वो आस्ते-आस्ते कम हो रही है। तो अभी कमर्शियल वायबिलिटी, यानी क्या इतना ज्यादा शिप्स का ट्रैफिक भविष्य में होगा? नहीं होगा। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, मैंने भी अपनी रिपोर्ट में ये दी थी कि इसको एक तो बनाना आसान नहीं है कैप्टन साहब, और इस पे जो पैसे खर्च होने, फिर पैसा बन भी जाए तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे रहेगा।